भिवानी में पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल के परिवार के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे और सामाजिक लोगों ने भी एक दूसरे को मिलकर दीपावली की बधाई दी। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि दीपावली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाईचारे और सामाजिक समरसता की स्मृतियां हैं जो जुड़ती हैं। होली जैसे त्योहारों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन दीपावली हमेशा चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेरता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में हर हस्ती पहुंची और शहर के बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ दीपावली की जो स्मृतियां हैं वो एक दूसरे को बधाई दे करके पेश की। आप सुनिए क्या कुछ कहा वहां पहुंचे मेहमानों ने और आयोजकों ने। इस बार किसी भी पराली का कोई धुआं कहीं पर भी सैटेलाइट से नजर नहीं आया। ये तो वो लोग जो अपने बच्चों को नहीं रोक पाए और उन्होंने पटाखे खरीद के रात के 2 बजे तक बजाए, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों की थी, मीडिया की, कि उनके वीडियो और फोटो उतार के वायरल करते। तब तो मैं मानता कि आप भी इस मामले के हितैषी हो। मैं काम रोम प्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रधान जिले का। ये मैं नंद किशोर जी को धन्यवाद करता हूं कि बाबूजी की याद में ये हर साल दिवाली पर और ऐसे मौकों पर, होली पर ये मिलन समारोह करते हैं। शहर के सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। और बाबूजी के 2 दशक से ज़्यादा जो है राजनीतिक जीवन रहा है, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, बहुत अच्छे इंसान रहे हैं वो। तो उनकी याद में ये जो समारोह कर रहे हैं बाबूजी, ये बहुत अच्छा समारोह है, ताकि भिवानी की जनता आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं और मिलते हैं। तो मैं बाबू नंद किशोर जी का धन्यवाद करता हूं कि ये कार्यक्रम जारी रहे और बाबूजी को हमेशा याद रखा जाए भिवानी के इतिहास में। दीपावली की सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को एवं देशवासियों को शुभकामनाएं। भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी के लिए सुख समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दिवाली का यह त्योहार 43वां दिवाली मिलन समारोह करने जा रहे हैं, जो कि हमारे दादा संत श्री अध्यय राम भजन अग्रवाल जी द्वारा शुरू किया गया था। ये एक फंक्शन जिसमें कि आपसी मतभेद भूलकर, जात पात दूसरे हटकर और पॉलिटिक्स से हटकर ये एक प्रोग्राम किया जाता है, जो सामाजिक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम भिवानी वासियों का है, ना कि हमारा है। भिवानी वासी इसे करते हैं और भिवानी वासी आपस में सब लोग एक दूसरे मिलकर सबको बधाई देते हैं, गले मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं, जात पात के भेद को दूर करते हैं। यही हमारी कामना रहती है कि पूरे भिवानी वासियों में एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, सब में प्यार प्रेम रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। समाज के लिए किस तरह के जो कार्य संत हृदय बाबू राम भजन जी द्वारा ये राम कुंज की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर सभी धर्म के कार्य होते हैं। इवन चित्रकूट होटल जो है वो भी धर्म के काम में ही लगा रहता है। उसकी जो कमाई आती है धर्म में लगती है। साथ में यहाँ पानी के टैंकर है, प्याऊ लगी हुई 15 प्याऊ जो चल रही है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूलों में चल रही है, वो सब राम कुंज द्वारा संचालित है। और साथ में संतों का यहाँ बड़ा आगमन रहता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शंकराचार्य यहाँ आए हुए हैं और आते रहते हैं। और साथ में महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी जी, सब यहाँ लोग जितने भी बड़े बड़े देश के संत है, विदेश बड़े बड़े संसार के संत है, वो यहाँ आए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। और भिवानी के लोग इसका, संतों का दर्शन करके लाभ उठाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उनकी दिया हुआ प्रेरणा है बाबू राम भजन जी की, उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जैसे कि होली मिलन है, दिवाली मिलन है, ये हर साल 43 साल से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ऐसे ही संतों का, बड़े बड़े संतों का आगमन पहले भी होता रहे और आगे भी होता रहेगा। मेरे पिताजी राम भजन जी गाँव सुसर में पैदा हुए, एक साधारण परिवार में पैदा हुए। उनके इतने विचार थे, जब लक्ष्मी भी नहीं थी, जब उन्हें दिवाली मिलन, होली मिलन का आज से 40 साल 45 साल पहले किया था। उस टाइम वो 36 बिरादरी को बुलाते थे, नहीं किसी विशेष आदमी को बुला। उनका एक भावना थी, ऐसे आदमी की भावना कम होती है। उन्होंने अब तो दुनिया भर के लोग करते पैसा है, सब उस टाइम कुछ भी नहीं था उनका। उस टाइम उन्होंने संतों को दिवाली मिलन के लिए, होली मिलन के लिए बड़े बड़े संतों का अनुष्ठान किया। तब तो कोई बुला, हम बुला नहीं सकते। उन्होंने साधारण जीवन होते हुए कुछ कोटि के विचार थे। उनके इतने विचार कम आदमी होते हैं, यहाँ भी रहे एक नंबर पे
चौधरी बंसीलाल जी के साथ 1 नंबर, ओपी जी के साथ 1 नंबर। आज से MP होते थे पटना से बिहार के ठाकुर साहब, उनके साथ 65 देशों में गए। केवल साधारण आदमी होते थे उसको पहुंचना, तो उनकी अपनी एक कला थी कि भगवान की अपार कृपा से राम के भगत थे, साधु संतों के गौओं के भगत थे। ब्राह्मणों में उनकी बहुत इच्छा थी, ब्राह्मणों में बैकवर्ड जनों में तो उनका एकदम, तो उन्होंने गरीबी देखी, गरीबी कैसे होती है उन्हें उस बात का पता था। तो एक ये नहीं था जो अंदर था वही बाहर था। पहले वो सोचते थे कि इनका तो कोई काम मेरे कर क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज दिवाली मिलन पर हमने यहाँ रखा है 36 बिरादरी को इन्वाइट किया है। हमें कोई विशेष आदमी को, विशेष अफसर को, मंत्री को, कोई भी यहाँ सब जो जिस प्रकार का अवसर हम लगातार कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, बाबू राम भजन अग्रवाल जी के जो पुत्र हैं, जिनकी ट्रस्ट के माध्यम से आज एक सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए इस प्रकार का आयोजन जो लगातार कई वर्ष से किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी एक, मैं इनको एक पहल कहूँगा। इस प्रकार से समाज में एक बहुत अच्छा भाईचारा जो है इस प्रकार से बनता दिखाई दे रहा है। और सब मिलन जो है, दीपावली मिलन के नाम से जो है सभी लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो ये मैं इनका साधुवाद भी दूंगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन जो है ये लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में क्या संदेश जाता है? तो सबसे पहले तो मैं यही, जो मैंने अभी बात दोहराई आपको, कि जो समाज में सबसे ज्यादा जो मुख्य जो कड़ी है वो एक सामाजिक समरसता की है। सामाजिक जो भाईचारा है वो यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भी हैं, कई तो मैंने दूसरे धर्मों के लोग भी देखे हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी जो है शुरुआत जो है इनकी जो है राम भजन अग्रवाल जी के पुत्र और उनके परिवार के लोगों की कहूँगा। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी भाई ने भी पूछा था एक सवाल कि आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो SC आयोग का वाइस चेयरमैन होने के नाते जो है हमारा भी एक मुख्य ध्येय ये रहता है कि समाज में भाईचारा कैसे कायम हो। उसके लिए हमने एक नई पहल शुरू की है, जो कि नेशनल कमीशन ने या अन्य जितने भी प्रदेशों में अलग अलग कमीशन बने हुए हैं, कभी भी इस प्रकार का रहा नहीं। उन्होंने सिर्फ और जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की सुनी जाती है, लेकिन हमने पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया कि समाज में एक सामाजिक समरसता को देखते हुए कि दोनों ही वर्गों को बुलाया जाता है। हम जब भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो दूसरे वर्ग को भी बुलाते हैं और उसकी बात को भी सुनते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे विषयों में जो है कोई विवाद हो गया, SC ST एक्ट लग गया, लेकिन हम दोनों की बात सुन के अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उसको भी वहां पर जो है हम प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उसको भी दंड देने का भी काम करते हैं, उसको धमकाया भी जाता है। और अगर कोई अन्य करता है, क्योंकि समाज में सामाजिक समरसता कुछ लोग बिगाड़ते हैं, तो वो कुछ लोगों को जो है मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो भाईचारा जो हरियाणा में, खासकर मैं हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा में एक सामाजिक भाईचारा जो है लगातार कई वर्षों से है, तो उसको कोई भी व्यक्ति बिगाड़ने का काम न करे, क्योंकि इसमें हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी इसमें पूरी तरह से जो है SC आयोग को भी पूरी छूट दी गई है कि भी अगर कोई इस तरह का करे तो उसके लिए जो है पूरे प्रावधान है, पूरी शक्ति के साथ SC कमीशन अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। लेकिन अगर इसका कोई दुरुपयोग करने की कोशिश करता तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होने दिया।